नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुतकर्ता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका के आशीर्वाद से शहर में सभी और अनधिकृत चिकन व मटन की दुकानें, सड़क किनारे खुलेआम काटे जा रहे बकरे और मुर्गियां, नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में। नगर पालिका चुनाव में वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग घर बैठे मतदान से वंचित, अभी तक चुनाव आयोग द्वारा नहीं दी गई आधिकारिक सूचना। शहर के मुख्य रास्तों पर मनमानी तरीके से पार्क किए जा रहे हैं 4 पहिया वाहन, टोइंग पथक द्वारा केवल 2 पहिया वाहनों पर की जा रही कार्रवाई। अकोला की ओर केमिकल लेकर आ रहे टैंकर को लगी भीषण आग, हादसे के कारण राज्य महामार्ग का यातायात काफी देर तक बाधित। हिवरखेड़ में मुख्यमंत्री की प्रचार सभा संपन्न, अकोट, तेल्हारा और हिवरखेड़ नगर पालिकाओं पर भाजपा का परचम लहराने का मतदाताओं से किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए का मटन चिकन बिक रहा है। शहर में सभी और मनमानी तरीके से मांस की बिक्री हो रही है और महापालिका प्रशासन द्वारा शहर में खुलेआम बिक रहे मांस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मांसाहारी नागरिकों के लिए यह भोजन है, इसके लिए सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अकोला में हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए का मटन, चिकन तथा मछली की बिक्री हो रही है। जहां मांस बड़ी मात्रा में बिक रहा है, वहीं इससे जुड़ी सुविधाओं के नाम पर धमाचौकड़ी मची हुई है। महापालिका प्रशासन शहर में खुलेआम बिक रहे मांस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता दिख रहा है। मांसाहारी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ इस मांस की बिक्री के सभी नियमों की धज्जियां शहर में उड़ाई जा रही हैं। शहर में चल रहे अनधिकृत बूचड़खाने जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। ऐसा अनुमान है कि अकोला शहर में हर महीने लगभग 1 करोड़ रुपए का चिकन व मटन बेचा जाता है। हालांकि यह बिक्री बड़े पैमाने पर हो रही है, लेकिन शहर में मांसाहारी भोजन से संबंधित स्वच्छता और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा लगता है कि मनपा प्रशासन ने इस मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। शहर में कई जगहों पर मांसाहारी पदार्थ खुलेआम बेचे जा रहे हैं, लेकिन मनपा प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मांसाहारी भोजन की बिक्री के लिए सरकार द्वारा निर्धारित सभी स्वास्थ्य और स्वच्छता नियम वर्तमान में शहरों में पैरों तले लोंदे जा रहे हैं। विशेष रूप से शहर में कई जगहों पर स्थित अनधिकृत बूचड़खाने शहर के जल प्रदूषण में सीधे योगदान दे रहे हैं, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आया है। शहर में मनपा के पास कितने अधिकृत बूचड़खाने हैं, जिसे लेकर सवालिया निशान उठ रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर नागरिकों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। शहर के सभी मुख्य मार्गों पर रास्ते किनारे ही खुलेआम बकरा एवं मुर्गियां काटी जा रही है। इससे परिसर में अजीब सी दुर्गंध फैल रही है, जिसका असर नागरिकों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। यह देखते हुए इन अनधिकृत मांस विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हो रही है। लोकसभा विधानसभा में जिस तरह वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग तथा गंभीर बीमार मतदाताओं को घर से मतदान करने की सुविधा दी गई थी, लेकिन इस बार नगरपालिका चुनाव में अभी तक यह सुविधा उपलब्ध न होने के कारण वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित मतदाताओं में नाराजगी व्यक्त हो रही है। लोकसभा और विधानसभा में दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार तथा वृद्ध मतदाताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई घर से वोटिंग की सुविधा इस बार नगर परिषद चुनाव में उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिससे अनेक मतदाताओं में नाराजगी व्यक्त हो रही है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से स्थानीय चुनाव अधिकारी को कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं मिली है, ऐसी जानकारी मिल रही है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में घर से वोटिंग करने की सुविधा मिलने के बाद नगर पालिका चुनाव में भी यह सुविधा मिलेगी, ऐसी उम्मीद इन मतदाताओं को थी, जिससे सर्वसमावेशक मतदान हो सके। लेकिन इस नगर पालिका चुनाव में यह सुविधा उपलब्ध न कराए जाने से यह सभी मतदार मतदान से वंचित रहने की संभावना दिखाई दे रही है। नगर पालिका के चुनाव में एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। वैसे भी उम्मीदवारों को प्रचार के लिए केवल 4 दिन मिल रहे हैं। ऐसे में सभी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है।
दिव्यांग व वरिष्ठ नागरिक तथा गंभीर बीमारी से पीड़ित मतदाताओं को यह सुविधा न मिलने से उम्मीदवारों को उन्हें घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। यह देखते हुए चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की तरह इन उम्मीदवारों को घर से वोटिंग करने की सुविधा देनी चाहिए, ऐसी मांग इन मतदाताओं के साथ साथ सामाजिक संगठन भी कर रहे हैं। अकोला शहर के विभिन्न परिसर में प्रतिष्ठानों और होटलों के सामने खड़े वाहन भी अतिक्रमण का कारण बन रहे हैं। इससे शहर के नागरिकों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महापालिका प्रशासन इस जटिल समस्या के समाधान पर कब ध्यान देगा, यह सवाल निर्माण हो रहा है। शहर में बढ़ता अतिक्रमण एक बड़ी समस्या बन गया है। अगर कोई वाहन गलत तरीके से पार्क भी किया जाए तो पूरी सड़क जाम हो जाती है। शहर में यातायात को सुचारू रखना बेहद जरूरी है, लेकिन अकोला शहर के विकास के साथ साथ शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स और मुख्य सड़कों पर भी पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं की गई है। इससे नागरिकों को हमेशा असुविधा होती है और इस समस्या का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। टोइंग टीम केवल दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन मनमानी तरीके से मुख्य रास्तों पर खड़े किए जाने वाले 4 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? यदि प्रशासन इस समस्या पर तुरंत ध्यान दे और पार्किंग की उचित योजना बनाए तो नागरिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश से अकोला की ओर केमिकल लेकर आ रहा टैंकर अचानक पलटी होने के कारण उसे भीषण आग लग गई। देखते ही देखते यह टैंकर जलकर खाक हो गया। अमरावती जिले के माउली जहांगीर गांव के पास यह हादसा हुआ। हादसे के कारण परिसर में भय व्याप्त हुआ था। मध्य प्रदेश से अकोला की ओर केमिकल लेकर आ रहा टैंकर पलटी होने के कारण केमिकल ने आग पकड़ ली। मंगलवार सुबह 10:30 बजे यह हादसा अमरावती जिले के माउली जहांगीर के पास हुआ। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण किया। चंद मिनटों के भीतर ही यह टैंकर पूरी तरह जलकर खाक हो गया। अग्नि तांडव के कारण परिसर में भय व्याप्त हुआ था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तथा दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पहुंची थी, जिन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया। समय सूचकता दिखाते हुए ड्राइवर व क्लीनर टैंकर के बाहर कूदने से उनकी जान बच गई। माउली जहांगीर गांव के पास रास्ते का काम चल रहा है, जिसके चलते चालक का नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। टैंकर में केमिकल होने के कारण आग तुरंत भड़क गई। इस घटना के कारण इस राज्य महामार्ग पर दोनों ही छोर पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। परिस्थिति को देखते हुए थानेदार श्रीकांत कड़ू ने ट्रैफिक को MIDC मार्ग से परावर्तित कर ट्रैफिक सुचारू किया। घटनास्थल पर नागरिकों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आग लगने के बाद स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से हाईवे पर आने वाले ट्रैफिक को करीब 500 मीटर दूर रोक दिया। इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर नियंत्रण स्थापित कर नागरिकों को भयमुक्त किया। आज का दिन बड़ा शुभ दिन है। जिस तरह अयोध्या का राम मंदिर पूरा हो गया है और मंदिर के कलश पर भगवा ध्वज लहरा रहा है, उसी तरह हिवरखेड़, तेल्हारा तथा अकोट नगर पालिका पर भगवा ध्वज लहराने की जिम्मेदारी आप सभी की है, ऐसा आह्वान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। हिवरखेड़ में आयोजित अकोट, तेल्हारा तथा हिवरखेड़ नगर पालिका चुनाव के लिए आयोजित संयुक्त प्रचार सभा में वह बोल रहे थे। हिवरखेड़ में आयोजित प्रचार सभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस सभा में मैं किसी पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि तीनों ही नगरपालिका पर भाजपा का परचम लहराएगा, जिसे लेकर मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है। शहर परिसर के साथ साथ ग्रामीण परिसर का चेहरा बदलने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो ब्लूप्रिंट तैयार है, इसका लाभ लेने के लिए जिस तरह केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है, इस तरह नगर पालिकाओं में भी भाजपा की सरकार आनी चाहिए। परिवर्तन की इस क्रांति के लिए तीनों ही नगर पालिकाओं में भाजपा का परचम लहराना चाहिए। जिस तरह मैंने आपके कहने पर हिवरखेड़ ग्राम पंचायत की जगह उसे नगर पालिका बनाया, अब आपकी बारी है मेरा सुनने की। अब की बार इन तीनों ही नगर पालिकाओं में 100% भाजपा आनी चाहिए। लाडली बहन योजना आगे भी जारी रहेगी। आपके हक का जो वान बांध का पानी है, उसे मैं किसी को नहीं लेने दूंगा। यह पूरा परिसर पर्यटन तथा व्याघ्र प्रकल्प की दृष्टि से आगे आएगा। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का अगर लाभ लेना हो तथा परिसर का परिवर्तन करना हो तो इन तीनों ही नगर पालिका में भाजपा का परचम लहराना चाहिए, ऐसा आवाहन उन्होंने उपस्थित सभी मतदाताओं से किया। तात्काळ आपण स्थगिती दिली
आणि ही एकमेव घटना अशी आहे गेल्या 5-10 वर्षातली की ग्रामपंचायतीतनं थेट नगर परिषद आपण तुमची तयार करून टाकली आणि आता या ठिकाणी त्याची निवडणूक लागलेली आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थानं आता पहिल्या निवडणुकीत भाजपचाच झेंडा हा नगर परिषदेवर लागला पाहिजे। ही आता तुमची जबाबदारी आहे। तुमचं म्हणणं मी ऐकलेलं आहे, आता माझं म्हणणं ऐकण्याची जबाबदारी ही तुमची है। इस अवसर पर मंच पर सांसद अनूप धोत्रे, पालक मंत्री आकाश फुंडकर, विधायक प्रकाश भारसाखले, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक संजय कुटे, विधायक हरीश पिंपले, विधायक वसंत खंडेलवाल, पूर्व विधायक बलिराम सिरस्कार, अनिल गावंडे, विजय अग्रवाल, अमित कावरे सहित हिवरखेड़ नगर पालिका की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार सुलभाताई दूतोंडे, अकोट की मायाताई धुले तथा तेल्हारा नगर पालिका की नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार वैशालीताई पालीवाल आदि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सभा स्थल आने के पहले सांसद अनूप धोत्रे, पालक मंत्री आकाश फुंडकर, विधायक प्रकाश भारसाखले आदि ने सभी भाजपा उम्मीदवारों को चुनकर देने का आह्वान किया। दरियापुर तहसील के शाहनूर जलप्रदाय योजना के भागीरथ तथा अकोट के विधायक प्रकाश पाटिल भारसाखले ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। नामदेव राव जावरकर की संस्था को मिली जगह न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद जिलाधिकारी के जरिए फिर से नगर पालिका को दी जाएगी, जिसके लिए 8 करोड़ रुपए लागत से भव्य इमारत का निर्माण कर उसे पूरा किया जाएगा। नगर पालिका का कामकाज वहां चल रहा है। दरियापुर में भूमिगत गटार योजना तथा अन्य विकास कामों के लिए कटिबद्ध होने की ग्वाही उन्होंने दी। जब वे दरियापुर के विधायक थे तब उन्होंने 156 गांवों और 2 शहरों को जोड़ने वाली शाहनूर जलापूर्ति योजना लाई थी। इससे दरियापुर के लोगों को स्वच्छ पानी मिला। अब विधायक प्रकाश पाटिल भारसाखले ने कहा कि शहर में 300 करोड़ रुपए की भूमिगत सीवेज योजना लाना मेरा सपना है, ताकि शहर का सीवेज भी गांव के बाहर जा सके और इसे पूरा कर सकूं। जब भाजपा की नगर अध्यक्ष उम्मीदवार नलिनी भारसाखले नगर अध्यक्ष थी तब उन्होंने दरियापुर शहर में करोड़ों रुपयों के विकास कार्य किए थे। बनोसा और बाबली को जोड़ने वाला 8 करोड़ रुपए का पुल बनाया गया था। इससे नागरिकों की समस्याओं का समाधान हुआ। दरियापुर शहर का काफी हद तक विकास होने के बाद भी विपक्ष गलत प्रचार कर रहा है, इसलिए लोग उनसे उब चुके हैं और झूठे प्रचार का शिकार होने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से चुनकर देंगे। केंद्र में मोदी जी तथा राज्य में देवेंद्र जी के नेतृत्व में दरियापुर शहर के विकास में धन की कोई कमी नहीं होगी। विधायक भारसाखले ने कहा कि दरियापुर शहर को करोड़ों रुपयों की विकास निधि प्रदान की जाएगी। आज आम्ही 7 करोड रुपये खर्च करून अकोला पुतळा निर्माण केला, त्याचा पुतळा निर्माण केला। 40 लाख रुपयाचा पुतळा आज तिथं विराजमान होऊन राहिला। तशीच कल्पना 90 मध्ये पण ती साकार होऊ नाही शकली, तिथं जागेचा अभाव होता आणि आपल्याला समोरच्या व्यक्तींनी ती जागा दिली नाही म्हणून ती एक कल्पना त्या शहराच्या विषयी मोठी झाली। हे आपलं दैवत आहे आणि दैवताचं आपण ते करू नाही शकलो, हे दुःख माझ्या मनाशी। पण नगरपालिका करण्याचं आपलं ध्येय होतं, तर तिची भांडण करून आज हायकोर्टापर्यंत केस चालू आहे। पण बिल्डिंग आज त्या जागेवर थाटाला उभी आहे। आमचं प्रशासन थाटाचं काम करून राहिलं। आपण या शहराच्या वैभवात भरभराटचं काम केलं, आपण त्याच्यावर थांबलो नाही। या लोकांची मागणी होती की हे शहरामध्ये आलं पाहिजे, माझी कल्पना होती। आम्ही पाठपुरावे केले आणि त्या दृष्टीनं आपण सरकारकडून अर्ज घेऊन हा संपूर्ण भाग हा शहरामध्ये मर्ज केला आपण आणि आता याचा विकास झाल्याशिवाय राहणार नाही त्याची खात्री द्यायसाठी इथं मी आलो। आणि त्या दृष्टीनं आमचे उमेदवार मधुकरराव चव्हाण यांचे चिरंजीव आहेत आणि उमदा आयुष्याचा माणूस आहे, त्याला आपण निवडून दिलं तर या परिसराचा विकास होईल आणि मी सुद्धा त्याच्यामध्ये भाग घेईन। दुसरे उमेदवार आहे लांडे
तुमच्या भागातलेच आहेत आणि यांना आपण निवडून द्या. माझी विनंती आहे. नगराध्यक्षाचे उमेदवार आहे आणि त्याचं नाव घेऊ की काय करू नदीची बाहेर साखर उमेदवार आहे. इस समय बीजेपी उम्मीदवार नलिनीताई भारसाखले ने भी लोगों से आशीर्वाद मांगकर सभी उम्मीदवारों को चुनने की अपील की। भाजपा के नगर अध्यक्ष पद की उम्मीदवार नलिनीताई भारसाखले के प्रचार अभियान के साथ साथ वार्ड नंबर 12 के उम्मीदवार रोशन चौहान, महिला उम्मीदवार दीपाली लांडे के प्रचार को लेकर साईनगर में बूथ का उद्घाटन विधायक प्रकाश पाटिल भारसाखले ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता गिरधर बोरखड़े, सिद्धार्थ वानखड़े, विष्णुभाऊ कुराड़े, शहर अध्यक्ष मेघा भारती, भाजपा नेता मदन पाटिल बायस्कर, पूर्व शहर अध्यक्ष रविंद्र ढोकने, अनिल कुंडलवाल, विजय मेंढे, मानिकराव मानकर, ग्रामीण तालुका अध्यक्ष स्वप्निल गावंडे, संजय भारसाखले, विजय भारसाखले, सलीम भाई घानीवाले, वर्षा कावड़कर, कृष्णा स्वामी, राजा हुसैन, दादाराव खरड़, वरुड़कर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारी बारिश के कारण बह गई खेत जमीन को लेकर किसानों को मुआवजा देने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह घोषणा हवा में उड़ गई है। सरकार की लापरवाही के कारण वाशिम जिले के किसान निराश हो रहे हैं। जून और सितंबर के बीच जिले में हुई भारी बारिश ने कृषि को काफी नुकसान पहुंचाया है। बाढ़ के कारण कई किसानों की उपजाऊ भूमि भी बह गई है। किसानों का कहना है कि जमीन की बनावट सुधारने में कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। सरकार ने घोषणा की थी कि वह इतना बड़ा नुकसान झेलने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर कुछ लाख रुपए की सहायता प्रदान करेगी, लेकिन रिसोड तालुका से होकर बहने वाली पैनगंगा नदी के किनारे के किसानों को अभी तक सरकारी सहायता नहीं मिली है। परिणाम स्वरूप महायुति सरकार वाशिम जिले के किसानों की उपेक्षा कर रही है, ऐसी चर्चा जिले में चल रही है। उम्मीद है कि सरकार इस पर तुरंत ध्यान देगी। रिसोड तालुका से होकर बहने वाली पैनगंगा नदी के किनारे के किसानों की जमीनें खड़ी फसलों समेत पूरी तरह से बह गई हैं। बाढ़ में उपजाऊ मिट्टी बह जाने के कारण उक्त जमीन बंजर हो गई है। इसके कारण अगले रबी और खरीफ सीजन में ऐसी जमीन की उत्पादन क्षमता काफी कम हो गई है। परिणाम स्वरूप कृषि व्यवसाय पर निर्भर किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में सरकार ने कटी हुई जमीन के लिए प्रति हेक्टेयर सहायता के तौर पर विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इससे किसानों की उम्मीदें कुछ हद तक जगी थी, लेकिन जब से उक्त पैकेज की घोषणा हवा में उड़ गई है, प्रभावित किसानों की उपेक्षा हो रही है। इससे किसान सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। मी सचिन पराड, शेतकरी बाळखेड। यावर्षी खरीपात आमच्या नदीला पैनगंगा नदीला मोठ्या प्रमाणात पूर आला होता। जवळपास 10 ते 15 वर्षापासून एवढा पूर भयानक आला नव्हता। यावर्षी जमीन पीक तर गेलेच गेले, तरी सुद्धा जमिनीतील माती सुद्धा भरपूर प्रमाणात वाहून गेली, मोठे मोठे गड्डे पडले। सरकार जी मदत करत आहे ती तुटपुंजी आहे, ती भरून निघण्यासारखी नाही आमची झालेले नुकसान। आणि वारंवार आम्ही प्रशासनाकडे तसेच लोकप्रतिनिधींकडे वारंवार त्याची पाठपुरावा केला, तरी सुद्धा अजून त्या अद्यापर्यंत सरकार म्हणते या खरडून गेलेल्या जमिनींना 2.5 ते 3 लाखापर्यंत मदत देणार, पण अद्यापर्यंत कुठलीही आमच्याकडे माहिती आलेली नाही आणि त्यापासून आम्ही वंचित राहतो का काय अशी आम्हाला शंका येत आहे। अकोट फैल परिसर के राजू नगर में सोमवार को पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना से परिसर में एक ही हड़कंप मच गया था। आज आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश करने पर न्यायाधीश ने आरोपी को 1 दिन पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए। अकोटफैल पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले राजू नगर में सोमवार की सुबह आरोपी पति शेख राजू ने अपनी पत्नी शेख शमीन की गला चीरकर हत्या कर दी थी। घटनास्थल से फरार आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आज हत्या के आरोपी पति को जांच अधिकारी ने न्यायालय में पेश किया। आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोप के पास से हत्या में इस्तेमाल की गई सामग्री तथा अन्य वस्तु पुलिस ने जब्त कर ली है, जिसके चलते आरोपी के पुलिस हिरासत की आवश्यकता नहीं है। सरकार पक्ष की ओर पैरवी कर रहे अधिवक्ता तथा जांच अधिकारी की दलील सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने आरोपी को 1 दिन पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए। बार्शीटाकली स्थित आनंद एग्रोटेक कृषि केंद्र से खरीदे गए गेहूं के बीज अंकुरित नहीं हुए, ऐसा आरोप कुछ किसानों ने लगाते हुए किसान कृषि अधिकारियों और विक्रेताओं के बीच मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। आज कुछ किसान संबंधित कृषि केंद्र पर आकर न्याय मांगने लगे। किसान नागेश वासुदेव राउत ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में कृषि विभाग में शिकायत की थी,
तब कृषि अधिकारी कैलाश राठौर ने कहा था कि वे उन्हें एक बोरी गेहूं का बीज और 500 रुपए देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। जबकि दुकानदार का कहना है कि बीज कंपनी से आते हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। दुकानदार ने घटिया बीज देकर हमसे धोखाधड़ी की है, साथ ही बुआई की लागत भी बर्बाद हो गई। एक किसान ने बताया कि मैंने कुछ दिन पहले गेहूं का बीज खरीदा था, तब मुझे पक्का बिल नहीं दिया गया। खेत में बुआई के बाद बीज अंकुरित नहीं हुआ, मुझे नकली बीज दिया गया। जब मैंने इसकी शिकायत दुकानदार से की तो मुझे कृषि अधिकारी से शिकायत करने को कहा गया। जब कृषि अधिकारी से शिकायत की तो उन्होंने मुझसे कहा कि कंपनी बहुत बड़ी है और आप इस कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। किसान का कहना है, मेरी फसल खराब होकर मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, जिसके चलते मुझ पर फांसी लगाने की नौबत आ गई है। यह देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और हमें न्याय दिलाना चाहिए। बादशी टकली से हमारे प्रतिनिधि आजम खान की रिपोर्ट। मी बाष्टाकली तालुका प्रतिनिधी आझम खान इथं आनंद ॲग्रोटेकवर या शेतकऱ्यांनी गहू पेरलेले आहेत, पण ते गहू बोगस असून तिथं कोणत्याही प्रकारचं पीक निघालेलं नाही आहे। आज इथं सगळे शेतकरी वर्ग इथं दुकानावर आलेले आहेत, पण दुकानदार त्यांचं काही ऐकून घ्यायला तयार नाही आहे। आपण या शेतकऱ्यांची भेट घेऊ इथं। दादा, तुमचं नाव काय? नागेश वासुदेव राऊत. अच्छा, काय तुम्ही इथं कशासाठी आलेले आहे? बोगस बियाणाबद्दल जे आमचे इथं बोगस बियाणं निघालं त्याच्याबद्दल आम्ही इथं कंप्लेंट घेऊन आलेलो आहे. अच्छा, तर यांचं काय म्हणणं आहे? यांचं म्हणणं आहे की याच्यामध्ये काही होऊ शकत नाही, भरपाई आम्ही काही देऊ शकत नाही. ते कंपनीकडून आलेला तक्रार केलेली आहे? हो, तक्रार केलेली आहे आम्ही कृषी विभाग मध्ये. हे तक्रार कॉपी. काय म्हणणं त्यांचं? त्यांचं ते एकच म्हणणं आलेलं आहे की तुम्हाला आम्ही एक कृषी केंद्राकडून आनंद कृषी केंद्राकडून एक गव्हाची बॅग आणि पेरणीसाठी 500 रुपये देतो. अच्छा, पण जे कृषी विभाग जे कृषी अधिकारी आहेत कैलास राठोड यांनी संबंधित या आनंद ट्रेडरवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही. अच्छा, व आम्हाला उडवाउडवीचे उत्तर देऊन आम्हाला इथून त्यांनी वापस पाठवले. किती एकर शेत पेरलं तुम्ही? शेत आमचं 1.5 एकर. अच्छा, तुमचं शेत गहू निघालेलं नाहीये? गहू निघाला पण पतला निघाला. गहू खराब आहे? गहू खराब आहे. बी खराब आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे, त्यांनी त्या साहेबांनी असं म्हटलं की तुम्ही या आपलं आनंद ॲग्रोटेक जे मालक आहेत त्यांच्या समोर तुम्ही टिकू नाही शकत. काऊन टिकू शकत ना? टिकू नाही शकत म्हणजे याच्याबद्दल तुम्ही जे केस लढू नाही शकताल, मग हे पैशाला लावून तुम्हाला मागं घेतील. तुम्ही तुमचं काम धंदा सोडून हे करून घ्या, मॅनेज घ्या, 500 रुपये घ्या आणि 500 रुपयात म्हणजे कास्तकाराला विकत घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. नहीं, बोगस बयान है ना, काश्तकार के वाली कुछ नहीं है. कृषि अधिकारी सब मिली भगत है इनकी, कोई लेना देना नहीं है. तुम ये बोलते कि भाई तुम कृषि अधिकारी भी बोलता है ये मिली भगत है, इनके दुकान से जो बयान लेकर तुम टिकते नहीं, ये नहीं, तुम्ही काश्तकार का वाली कोण? जर कृषी अधिकाऱ्यावर याच्यावर कारवाई नाही केली तर आम्ही कृषी अधिकाऱ्याला खुर्चीवर बांधून बाहेर काढणार आहोत. याने तात्काळ या कृषी अधिकाऱ्यांना यांच्यावर कारवाई करायची. कुठून बियाणं आणलं, कसं आलं ते दुकानदाराला विचारणा करायला पाहिजे. त्याच्या विरुद्ध शेतकऱ्याला धमकावून ते वापस करत आहेत. जर पूर्ण कारवाई नाही झाली, शिवसेनेच्या वतीने आम्ही तिथे जाऊन आंदोलन करू. बाष्टाकली तालुका प्रतिनिधि आजम खान। अकोला शहर के वृंदावन नगर परिसर की रेलवे की जगह पर किया गया अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महापालिका के अतिक्रमण हटाओ विभाग द्वारा की गई। कार्रवाई के चलते अपना अतिक्रमण बचाने के लिए अतिक्रमण धारकों में एक ही भागादौड़ी मच गई थी। अकोला शहर में जहां जगह मिले वहां अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण के कारण शहर की सूरत बदसूरत हो गई है। अकोला शहर के जवाहर नगर तथा वृंदावन नगर परिसर के रेल पटरियों के पास रेलवे की जमीन पर नागरिकों ने बड़े प्रमाण में टीन शेड खड़े कर अतिक्रमण किया था। जमीन की अनुमानित कीमत करोड़ों रुपए से अधिक है। इन सभी अतिक्रमण धारकों को अतिक्रमण हटाने की नोटिस जारी की गई थी। बावजूद इसके अतिक्रमण हटाने के कारण यह कार्रवाई की गई ताकि रेलवे ट्रैक को सुरक्षित किया जा सके। कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध शुरू किया, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद कार्रवाई पूरी की गई। कार्रवाई से बचने के लिए कई अतिक्रमण धारक अपना अतिक्रमण बचाने के लिए भागा दौड़ी करते नजर आए। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रँड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रिजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। महापालिका के आशीर्वाद से शहर में सभी और अनधिकृत चिकन व मटन की दुकानें, सड़क किनारे खुलेआम काटे जा रहे बकरे और मुर्गियां, नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में।
नगर पालिका चुनाव में वरिष्ठ नागरिक तथा दिव्यांग घर बैठे मतदान से वंचित, अभी तक चुनाव आयोग द्वारा नहीं दी गई आधिकारिक सूचना। शहर के मुख्य रास्तों पर मनमानी तरीके से पार्क किए जा रहे हैं 4 पहिया वाहन, टोइंग पथक द्वारा केवल 2 पहिया वाहनों पर की जा रही कार्रवाई। अकोला की ओर केमिकल लेकर आ रहे टैंकर को लगी भीषण आग, हादसे के कारण राज्य महामार्ग का यातायात काफी देर तक बाधित। हिवरखेड़ में मुख्यमंत्री की प्रचार सभा संपन्न, अकोट टेल्हारा और हिवरखेड़ नगर पालिकाओं पर भाजपा का परचम लहराने का मतदाताओं से किया आह्वान। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।